नमस्कार। स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यदि घुटने में दर्द रहता हो तो कैसे उसको हम ठीक करें। जी हाँ, योग के हल्के फुल्के अभ्यास घुटने के दर्द को ठीक करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घुटने का दर्द यदि रहता हो तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखा करें। एक तो खान पीन में वायुवर्धक जो भोजन है उनका सेवन ना करें। जैसे दही, दही से बना हुआ कोई भी पदार्थ, मट्ठा हो, छाछ हो, लस्सी हो, कढ़ी हो, नहीं लेना चाहिए। चावल न खाएं। दाल में उड़द की दाल, चने की दाल और राजमा न लें। भिंडी, अरबी और फूल गोभी का भी सेवन नहीं करें। ये सब भोजन वायुवर्धक भोजन है। यदि इन भोजन को हम सेवन करेंगे तो घुटने का दर्द बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ बातों का और ध्यान रखें। सीढ़ियां न चढ़ें। लगातार खड़े ना हो। लगातार खड़े रहने से घुटने पर जोर पड़ता है और घुटने का दर्द बना रहता है। कुछ लोग सीढ़ियां इसलिए चढ़ते हैं कि शायद घुटनों को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता और बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है? हमें घुटने के आसपास की मांसपेशियों को ताकत देनी है। यदि घुटने के आसपास जैसे जंघा के ऊपर की मांसपेशियां यदि कमजोर होती हैं तो फिर जो बॉडी वेट है वो जंघा नहीं उठा पाती और घुटने पर चला जाता है वेट, और घुटने पर प्रेशर पड़ने से दर्द आने लगता है। तो ऐसे में जंघा की मांसपेशियों को ताकत देकर हम घुटने को सेफ कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को सामने फैला लें। दोनों पैरों को फैलाने के बाद हाथों को आराम से पीछे रख लें। अब पैरों के पंजों को पूरा आगे खींचें। आगे खींचे और यहाँ रोके, फिर धीरे से पंजों को अपनी तरफ, पीछे की तरफ खींचे। जितना खींच सके पंजों को अपनी ओर खींचे। जैसे आप पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, घुटनों के नीचे पूरा खिंचाव आएगा। इस खिंचाव को पड़ने दें। कुछ देर के लिए पंजों को खींच कर रखें, फिर सामने खींचे, अधिक से अधिक आगे खींचे और फिर पूरा अपनी ओर खींचे। घुटनों के नीचे खिंचाव आपकी काफ मसल्स में और घुटनों के नीचे आप फील करेंगे और फिर सामने। इसमें कुछ लोग करते तो है लेकिन वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी करने से घुटने पर कोई असर आने वाला नहीं है। जितना धीरे धीरे करेंगे ये अभ्यास, घुटने को उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद 8 से 10 बार करने के बाद आप पंजे को बड़े से बड़ा एक सर्किल बनाएं। पंजे को पूरा आगे खींचें, फिर साइड में, फिर अपनी तरफ, फिर दूसरी तरफ। तो पैर की छोटी अंगुली जमीन के साथ लगती रहे और बड़े से बड़ा आप जीरो बनाते रहें, सीधा और उसके बाद उल्टा भी। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो वो नहीं करना है। जितना धीरे करेंगे उतना लाभ होगा। धीरे करने से वो चिकित्सीय लाभ मिलता है, थेरेपेटिक एडवांटेजेस मिलने लगती हैं, लेकिन जल्दी करने से वो व्यायाम हो जाता है। इसके बाद आप दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें और घुटनों के नीचे रख लें, या एक तकिया लें और घुटनों के नीचे लगा लें। अब क्या करना है? घुटनों को ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है। मुट्ठियां वही हैं, अब घुटनों को ऊपर से नीचे की तरफ दबा रहे हैं और लगभग 10 से 12 सेकंड यहां रुके। जैसे मन में 10 तक गिनती गिन लो। तो आप पूरा दबाएंगे तो थाई मसल्स टाइट हो जाएंगी, और जब ये टाइट होंगी तो इनकी शक्ति बढ़ेगी और घुटने के दर्द में आराम आने लगेगा। फिर ढीला करें और फिर से दबाएं। कुछ देर रोके जिससे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो और फिर ढीला करें। इस प्रकार यह अभ्यास लगभग 10 बार दोहरा लें। 10 बार दोहराने के बाद हाथ पीछे रख लें और फिर यहीं बैठे बैठे ही थाई मसल्स को टाइट करें। जितना टाइट कर सकते हैं टाइट करें और फिर ढीला छोड़ दें। फिर टाइट करें, कुछ देर रुके और फिर ढीला छोड़ दें। तो बार बार टाइट करें, लगभग 10 सेकंड रोकें और फिर ढीला छोड़ दें। ऐसा करने से थाई मसल्स को ताकत मिलेगी। इसके बाद आप लेट जाएं और लेट कर भी एक अभ्यास करें। तो लेट जाएंगे और लेट कर एक अभ्यास सीख रहे हैं घुटने के दर्द के लिए। तो सीधा लेटने के बाद धीरे से एक पैर को मोड़ लो। मोड़ने के बाद में अब दूसरा पैर उठाएं और जो पैर उठाया है दोनों हाथों को साइड में जमीन पर रख लो। उसके पंजे को अपनी ओर खींचे। जैसे ही पंजा अपनी ओर खींचेंगे, घुटने के पीछे की तरफ एकदम पूरा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आएगा। उस खिंचाव को फील करें और फिर पंजे को सामने की ओर खींचें।
पूरा पंजे को अपनी ओर खींचें, यहाँ रोके लगभग 10 सेकंड तक और फिर पंजे को सामने ले जाकर सामने खींचें और वहां भी रोकें। तो पंजा आप सामने की ओर खींचने से ऊपर खिंचाओ, अपनी ओर खींचने से नीचे खिंचाओ। इस प्रकार बार बार ये अभ्यास करते रहें। 8 से 10 बार करने के बाद धीरे से पैर को मोड़ लें और दूसरा पैर उठाएं। पैर के पंजे को अपनी ओर खींचें, यहां रोकें, फिर सामने खींचें, वहां रोकें, फिर अपनी तरफ और फिर सामने। तो बार बार धीरे धीरे पैर के पंजे को आगे पीछे करने से आपके पूरे पैर की जो मांसपेशियां हैं उनको ताकत मिलेगी, उनमें लचीलापन आएगा और जो नी में स्टिफनेस बनी रहती है वो स्टिफनेस दूर हो जाएगी। इसके बाद अब अगला अभ्यास हम सीख रहे हैं कुर्सी पर। तो हम कुर्सी पर बैठे हैं, करेंगे एक और अभ्यास। धीरे से अपने पैर को उठाएं ऊपर, उठाने के बाद पंजे को अपनी ओर खींचें, यहाँ होल्ड करें, पैर पूरा टाइट करें और फिर टाइट रखते हुए पंजे को सामने सीधा करें और धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं। इसी प्रकार दूसरा पैर उठाएं, अपनी ओर खींचें, होल्ड करें और फिर धीरे से पंजे को सामने खींचते हुए अपनी ओर ले आएं। बार बार पैर को उठाते रहें, अपनी ओर खींचें, होल्ड करें। यह अभ्यास आपकी थाई मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर देंगे, जिससे घुटने के दर्द में बहुत जल्दी आराम आने लगेगा। तो 8 से 10 बार दोनों पैरों से यह अभ्यास आप कर लें। इसके अलावा कुछ बातों का और ध्यान रखें, जैसे आप क्रॉस लेग करके नहीं बैठे। अधिकतर क्या होता है, हम सुबह को पूजा में बैठ जाते हैं घुटने मोड़कर, या बाथरूम में नहा रहे हैं तो घुटने मोड़े हुए हैं। तो जब आप पूरे घुटने मोड़ लेंगे तो घुटने का दर्द बढ़ेगा। कुछ लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं तो वज्रासन घुटने के दर्द में ठीक नहीं है। कुछ लोग प्राणायाम कर रहे हैं, नीचे बैठकर प्राणायाम कर रहे हैं, घुटनों को मोड़ा हुआ है, तो भी आपके घुटने का दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे में आप यदि पूजा करना है, प्राणायाम करना है तो कुर्सी पर या स्टूल पर बैठकर ही करें। यदि घुटने पूरे मोड़ लिए आपने तो घुटने का दर्द फिर जल्दी से ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आप हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर बनाकर रख लें, इक्वल मात्रा में जार में भरकर रख लें और रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ लिया करें। ऐसा करने से घुटने के दर्द में आराम आएगा। और रात को यदि मेथी दाना कुछ 1 चम्मच भिगो दें एक कटोरी में और सुबह को पानी पी लें और मत कर उस जो मेथी दाना है उसको भी चबाकर खा लें, तो वो भी बड़ा लाभकारी होता है घुटने के दर्द में। सुबह के समय अखरोट खाना भी घुटने के दर्द के लिए बड़ा लाभकारी है। इसके अलावा आप कोई भी वात नाशक आयुर्वेदिक तेल लें और उस तेल से घुटने की धीरे धीरे मालिश करें। घुटने की मालिश करने से घुटने में आराम आता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है वात मर्दनम। जितना आप वात रोग जो 80 प्रकार के होते हैं उनकी मालिश करेंगे तो वो जो दर्द है वो बहुत ही शीघ्रता से ठीक होने लगेगा। हरिओम।